प्रयागराज के इस पावन धरती, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी संगम इस धरा से मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी का इंडिया टीवी के इस महाकुंभ मंच पर स्वागत करती हूं। दोहा ये कहता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हर किसी के अंदर कोई ना कोई त्रुटि तो होती है, लेकिन उन त्रुटियों से मुक्ति कैसे मिले, पाप से पुण्य की यात्रा कैसे हो, और इस यात्रा में महाकुंभ, जहां पर नागा साधुओं का विशेष महत्व होता है, जिनके चरणों की रज लेने के लिए सनातनी श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं, जिनके संगम में स्नान करने से ये त्रिवेणी भी पवित्र होती है। आज बेहद विशिष्ट अतिथि हमारे साथ दो नागा साधु इस वक्त मंच पर विराजमान हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आनंद का अनुभव करती हूं। दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर स्वामी भूपेंद्र गिरी जी महाराज हैं। और एक तस्वीर जो लगातार हमारे सनातनी श्रद्धालु देख रहे हैं, त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हुए और उस स्नान के साथ जब अपनी जटाओं को लहराते हुए, इस चमचमाते हुए त्रिशूल का वो तेज, सब देखकर अभिभूत हो रहे हैं। ये है तो कलयुग, लेकिन लगता है कि शायद हमारे पूर्वज जब रहे होंगे, ऐसा ही अनुभव, ऐसा ही तेज और ऐसा ही ओज उस वक्त भी रहा होगा जो आज यहाँ संगम की इस धरा पर देखने को मिल रहा है। स्वामी भूपेंद्र जी, मैं आपसे आज के इस विषय की शुरुआत कर रही हूँ। महाकुंभ और नागा साधुओं का चमत्कार, महाकुंभ और नागा साधुओं का महत्व, ये क्या महत्व है? हर हर महादेव। इस त्रिवेणी के संगम पर इंडिया टीवी के माध्यम से पूरी इंडिया टीवी की टीम और इंडिया टीवी के जितने भी दर्शक हैं, उनको हर हर महादेव। मकरेच द्विनाथे, मकर राशि में जब सूर्य और चंद्र का प्रवेश होता है, वृषगेच बृहस्पतो, और गुरुदेव बृहस्पति जब वृषभ राशि में आते हैं, गंगा भवेद, ये कुंभ भवेद, ये कुंभ का जो योग बनता है, प्रयागे ही अति दुर्लभा, ये प्रयाग में अति दुर्लभ योग है। 12 वर्षों में इन्हीं प्लैनेट्स की युति में ये महासंगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और इसी कुंभ में ही हर अखाड़े में सन्यासी महात्माओं को, सन्यासी जो आप देख रहे हैं नागा साधुओं को, उनकी नागा फौज में वृद्धि होती है। धर्म ध्वजा के नीचे नागा सन्यासी एकत्रित होते हैं पूरे विश्व से, पूरे भारत भूमि से नहीं, पूरे विश्व से नागा साधु सन्यासी यहां पर आते हैं कुंभ में। हमारे अखाड़ों के आचार्य, हमारे अखाड़ों के पदाधिकारी वृजा होम के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ, पौराणिक विधि के साथ इस दिगंबर दीक्षा में नागा साधुओं को पूरा 24 घंटे का प्रोसेस हमारा होता है, जिसमें क्षौर क्रिया के बाद नागा सन्यासियों को पूरा दिन, पूरी रात गंगा जी के तट पर एक कुपीन में रखा जाता है, ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीत और शिखा के साथ। जब जीव इस धराधाम पर आता है तो उसके जन्म से पहले पुंसवन संस्कार, गर्भधान संस्कार, जन्म लेने के बाद जातकर्म संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, यज्ञोपीत संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, ऐसे 16 संस्कार हैं एक जीव आत्मा के। और लास्ट जो, जिसको हम अंतिम क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार कहते हैं, वो जब मृत्यु होती है तब अंतिम संस्कार होता है। लेकिन नागा साधु के लिए, नागा महात्माओं के लिए जीवित रहते ही अपना 16वां जो संस्कार किया जाता है वो है वृजा होम संस्कार। जीवित रहते अपने आप को मृत्य समान घोषित करना, अपनी मातृ पक्ष की और पितृ पक्ष की साथ साथ पीढ़ियों का पिंडदान करना, अपने भाई बांधवों के साथ अपना पिंडदान करना,
तब कहीं जाकर के एक नागा सन्यासी साधु तैयार होता है समाज में। अभी कुछ दिन पहले कुशाल भारती जी महाराज, जो अनुभव मुझे मिला, मुझे नहीं पता और कितने लोगों को ये अनुभव मिल पाया, लेकिन जो प्रक्रिया अभी स्वामी भूपेंद्र जी बता रहे हैं महाराज जी, वही प्रक्रिया मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी और मैं आश्चर्यचकित थी। मैं ये सोच रही थी कैसे कोई अपने जीते जी अपना पिंड दान कर देता है। कोई देह में तो है लेकिन ये मानकर चलता है उसने देह का त्याग कर दिया। ये तय कैसे किया जाता है, ये चयन कैसे होता है कि हमें होना भी है और नहीं भी होना है। जय श्री महाकाल। माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ यमुना, गंगा जमुना सरस्वती का माँ संगम, जहाँ पर इंडिया टीवी का पूरा परिवार एक एक चीज को, व्यवस्था स्वरूप को देखते हुए जो सच्चाई है उसको सामने खड़ा करता है। मेरा इंडिया टीवी से हार्दिक हार्दिक शुक्रिया कि आप अपना समय देखकर सनातन संस्कृति को किस प्रकार समाज समझे और नागा साधु की व्याख्याएं समझ सके। आप लोग हर जनता जनार्दन को वो एक एक शब्दों की व्याख्याएं सुनवा कर, शायद मुझे लगता है सनातन में चेंज आएगा। इसी बहाने सनातन का मूल है दिगंबर, सनातन का मूल है दिगंबर। दिगंबर कोई एक स्वरूप नहीं जो जिसको अच्छा लगे और रमा ले, कोई स्वरूप नहीं। ये उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ वो स्वरूप है, भगवान शिव का एक अंशज है। एक तरफ समाज में, समाज की पराकाष्ठा के लिए, समाज की व्यवस्थाओं के लिए, समाज को एक नया जीवन जीवाने के लिए, सिखाने के लिए वो कर्म पे लग जाता है। और दूसरी तरफ वही सन्यासी उस गंगा जमुना सरस्वती जिसमें ये जनता जनार्दन अपने पापों को धो के जाती है, उन पापों को वो धोता है। हे तो एक ही है ना, दोनों काम को करता है। हे भी है और नहीं भी है, था भी है। पहले था, लोग कहते थे फलाने फलाने सन्यासी इतने बड़े बड़े होते थे, 8-8 फीट के, 10-10 फीट के, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, मुनि, त्यागी, जिनके बल से भी पृथ्वी भी हिलती थी, हवा भी उनके आदेश पे चलती। सूर्य को बोलते कि सूर्य रुक जा तो सूर्य भी रुकता था। उनका तप इतना बड़ा था, उतना ज्ञान, उतना भजन आज भी है। समाज समझे तब, समाज उसकी पराकाष्ठा समझे तब। समाज समझना नहीं चाहता है सच्चाई है क्या। इसी कारण से सबको दिखता नहीं है कि हम है या नहीं है। जब अधर्म की रक्षा के लिए विधर्मी हमेशा एक अनेकों प्रकार के विचारों को लेकर अपनी अपनी नई नई पराकाष्ठा खड़ा करता है, तो धर्म की रक्षा के लिए ये सनातन की फौज हमेशा खड़ी है। जब जब समय आया, जब जब ये खड़ी रही और अपना कर्म किया। जितना कर्म इससे हुआ उतना वो कर्म निभाता आया है। हम सनातनी की फौज की बात कर रहे हैं, तो यानी बात युद्ध की हो रही है, धर्म युद्ध की हो रही है। आज की परिस्थिति में वो धर्म युद्ध, क्या सनातनियों की इस फौज को, क्या इस त्रिशूल के साथ, क्या इस नागदंड के साथ युद्ध में उतरना पड़ेगा? क्या एक युद्ध चल रहा है? देखिए, आपने देहातीत अवस्था का निरूपण बड़े सुंदर तरीके से कुशाल भारती जी से पूछा। देह में होते हुए देह अभिमान ना होना। शास्त्र कहते हैं राजा जनक विदेह राज थे, वो देह में होते हुए भी विदेह थे। हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों से आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कितने संदेश देते हैं। युद्ध भूमि में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म के लिए जब जब हुए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। भगवान अनेक अवतार लेते हैं, किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। अगर आज धर्म के लिए ये नागा फौज बनी है, जब देवासुर संग्राम हुआ तो देव सेनापति भगवान शंकर के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं स्कंद,
वो हमारे निरंजनी अखाड़े के इष्ट हैं, निरंजन देव हैं, देव सेनापति हैं, षडानन हैं, षडमुख हैं, कुमार हैं, कार्तिकेय हैं, अनेकों नाम से उनको विख्यात हैं। तो उस देव और असुर युद्ध में हमारे गुरुदेव निरंजन देव भगवान कार्तिकेय देव सेनापति के रूप में उतरे और देवताओं की विजयश्री हुई। आज हम उन्हीं के अनुगामी हैं, उन्हीं के अखाड़े से हम लोग दिगंबर नागा हैं। आज धर्म की जब भी जरूरत पड़ती है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षा धर्मो हंताइते हंता। अगर धर्म सुरक्षित है, किस लिए? कि हम धर्म का मार्ग के अनुगामी बने। और धर्म के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आएगी, आज से पहले भी कलांतर में विधर्मियों ने धर्म के ऊपर कुठाराघात किए और उनका मुंह तोड़ जवाब जो है वो नागा सन्यासियों ने दिया। इसीलिए नागा सन्यासियों की फौज का गठन करना पड़ा कि जब कुंभ के समय पर विधर्मियों ने कुंभ को अस्त व्यस्त करने की चेष्टा करी, नागा सन्यासियों के ऊपर प्रहार करके लहूलुहान किया, तब उस समय पर ये दिगंबर नागा फौज जो है इसकी उत्पत्ति हुई। आजकल कुशाल भारती जी आप भी देख रहे होंगे कि रील वाले बड़े सारे बाबा है, रील वाले बाबा रील वाले बाबा आ जाते हैं। खुद ही अपने आप को कोई विष्णु कहने लग जाता है, कोई कुछ कहने लग जाता है, उसके पीछे लोग दौड़े चले जाते हैं। कोई नकली केश लगा लेगा तो वो साध्वी कहलाया जाएगा, लेकिन उसके पीछे भी भीड़ दौड़ी चली जा रही है। ये क्या हो रहा है फिर? मैया एक कलयुग है। कलिकाल में स्वयं रामायण ने कहा कि अनेकों प्रकार के पंथ बनेंगे, अनेकों प्रकार के संत बनेंगे, अनेकों प्रकार के। जब चाहे जब कपड़ा रंग लिया, चाहे जब भस्मी रमा ली, चाहे जब वस्त्र पहन लिया। उस दिगंबर को पूछो खाक में रमना क्या होता है, खाक रमाना क्या होता है, उस माँ बाप को छोड़ना क्या होता है, वो त्याग क्या होता है, वो बलिदान क्या होता है, जो अपनी बहन बेटियों और परिवार को त्याग कर इस सनातन संस्कृति के लिए जीता है। उसका जीना केवल समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए जिसका वो मूल है। मगर समाज को तो वो चाहिए रील वाले बाबा जिसके पीछे 50 लोगों की गाड़ी हो। तो समाज में बनावट जरूर चाहिए। बनावट की दुनिया हो गई, दिखावट की दुनिया। और उस बनावट और दिखावट करने वाले लोगों को ये पता नहीं, जो देख रहा है ना 24 घंटे सबको, उसको सब पता है कि कौन बनावट कर रहा है, कौन दिखावट। रामपाल, राम रहीम, आसाराम जैसे आज जेल में सड़ रहे हैं इन्हीं बनावट के कारण। जो स्वयं अपने आप को राम कहते थे, और राम रहीम स्वयं अपने आप को क्या कहता था, मैं राम हूं। वो स्वयं आसाराम अपने आप कृष्ण कहता था। तो जो अपने आप को भगवान कहने वाले, जो अपने आप को शिव मानने वाले, उनको ये पूछा जाए कि जितना भगवान कृष्ण ने संघर्ष किया उतना तुम कर सकते हो? जितना राम ने स्वयं सत्युग और त्रेता और सत्युग की पराकाष्ठा और टोटलिंग की जाए तो 1400 साल हम त्रेता के कहते हैं, और कलयुग के 1400 साल तक राम जी ने वनवास किया है। टोटलिंग करे तो बस हमने एक सीख लिया, 14 साल 14 साल 14 साल लठन विद्या है। पिताजी ने कहा, माताजी ने कह दिया, वो मान लिया। सच्चाई के बारे में कोई जानना नहीं चाहता, सबको बनावट चाहिए। अच्छा, ये सच्चाई क्या है? कुशाल भारती जी, मैं आपके पास आ रही हूँ स्वामी जी, लेकिन कुशाल भारती जी सच्चाई क्या है? भस्म रमा लेना, तिलक लगा लेना, नागदंड ले लेना, त्रिशूल हाथ में ले लेना, भेष से धर लेना, या फिर अवधूत हो जाना, विदेह हो जाना, या फिर मैं ये कहूं कि संसार को त्याग देना, क्या है सच्ची श्रद्धा, क्या है सच्चा नागा? त्याग का पहला शब्द ही है अपने आप को त्यागना। भस्मी लगाने का मतलब कोई राख रमा के तांत्रिक अघोरी बनना नहीं होता। भस्मी लगाने के मतलब है अपने आप को त्याग देना, और उस शिव स्वरूप में जो भगवान शंकराचार्य और आचार्य पीठाधीश्वरों द्वारा जो दिगंबर प्रणाली को, जो दीक्षा प्रणाली को चली हुई प्रणालियां है, कोई आचार्य के द्वारा नई प्रणाली नहीं है, ये सत्युग की है। जो आप आज रेल वाले बाबा देख रहे हो ना, ये सब कलिकाल के हैं। और जो सन्यासी नागा बाबा देख रहे हो ना, हमारे आचार्य जी आ भी गए। और आचार्यों ने संस्कृति और संस्कार दोनों की जनी दिगंबरों में की है। और
आचार्य का काम ही ये होता है कि एक नया सच्चा दिगंबर पैदा हो जाए जो सनातन की रक्षा के लिए और इन विधर्मियों और अधर्मियों और गंगा जमुना सरस्वती की पापों को धो सके, वही दिगंबर है। बाकी कितने ही बाबा जटा बना लो और भस्मी रमा लो, काले कपड़े पहन लो या लाल कपड़े पहन लो, भगमा पहन लो, इससे बाबा नहीं बननी पड़ेगा। महात्मा बनने के लिए महान आत्मा जैसा स्वरूप लाना पड़ेगा, एकाग्र होकर उस परम पिता परमात्मा का एक जपा बिल्कुल, आप जाप ठीक करना कह रहे पड़ेगा। हैं। ये आपने जो अभी कुशाल भारती जी महाराज ने कहा स्वामी जी कि अघोर, तो इसे थोड़ा समझना है हमें, क्योंकि अभी भी बहुत से सनातनी नहीं समझते कि नागा साधु कौन है, अघोरी कौन है। देखिए, बड़ा सुंदर रामायण का श्लोक है, जानी ना जाए निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। ऑल द ग्लिटर थिंग्स आर नॉट गोल्ड। राइट। अभी आपने कहा कि नकली और असली, हाउ कैन यू जज इट? अगर वो ग्लैमर्स लुक लेकर के वो लोग एंटर करते हैं कुंभ में कि IITN हैं या आप जिनकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। देखिए असली और नकली में बहुत जल्दी पता चल जाता है। देखने को तो वो जो पीतल है ना, वो भी गोल्ड से ज्यादा शाइनिंग कर रहा है। आज तो ऑर्नामेंट्स हैं या आपने देखा आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अघोर का मतलब ये नहीं है कि शमशान में वास किया जाए। शमशानवासी तो भगवान भूत भावन है ही। शंभु विमल तन सुकृत विभूति, भगवान शिव को तो विभूति पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मुर्दा जब भी कोई जाता है, भगवान शिव को राम नाम से अनुराग है। और मुर्दे के पीछे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भगवान शिव जो है वो उसी वक्त एकाग्र मन से समाधिस्थ होकर के उस राम नाम को सुनते हैं। वो कहते हैं भाई ये जीते जी इसने जो भी कर्म किया हो, लेकिन मरणोपरांत तो इसके पीछे बहुत सारे लोग राम राम जपते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो विभूति भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अघोरे ब्यो थघोरे ब्यो घोर घोर तरे ब्या सर्वे ब्या शर्ब्यो नमस्ते अस्तु रुद्रोपे ब्या। अघोर का मतलब यह नहीं है कि तांत्रिक साधनाएं, पहले यंत्र मंत्र और तंत्र में भेद जानना चाहिए। सारा का सारा यंत्र मंत्र और तंत्र इस लोक में जीव आत्मा के कल्याण के लिए है। तंत्र से लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने व्याकरण पढ़ी है, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है, तब आपको पता चलेगा एक अनुस्वार मंत्र को तंत्र में बदल देता है। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि पांडवों की माता का नाम बताएं। मीनाक्षी जी बताएं पांडवों की माता का नाम। कुंती। ऊपर का एक बिंदु उड़ा दे तो आप कह ही नहीं पाओगे। आप उस महान पुण्य आत्मा के लिए जो नतमस्तक होते हैं कि कुंती पांडवों की माता है, अगर एक बिंदु ऊपर से उड़ जाए तो वो नाम हमारी जुबान पे नहीं है। ये है अनुस्वार। मंत्र में हम जहां बिंदु लगता है वहां मां का उच्चारण करते हैं, और जहां बिंदु में हम गा का उच्चारण करते हैं वही मंत्र तंत्र हो जाता है। तो यंत्र मंत्र तंत्र को समझिए। आप एजुकेशन के लेवल में समझिए। हमने अभी यज्ञ के ऊपर डॉक्टरेट की है, और आपकी मीडिया की ओरिएंटेशन बताएं। जब हमसे पूछा गया कि आपकी एजुकेशन किया, हमने कहा जी एजुकेशन में हमने यज्ञ के ऊपर अभी डॉक्टरेट की है। तो अगले दिन न्यूज में क्या आता है? कुंभ में पहुंचे PhD करने वाले बाबा। और ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि आज भले निरंजनी अखाड़े के दिगंबर महात्मा दिखने में अवधूत हैं, लेकिन वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो डॉक्टरेट होल्डर हैं। बिल्कुल ठीक है। ओरिएंटेशन है ये, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि IITN बाबा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वस IIT? IIT की हो सकती है, लेकिन संन्यास किन से लिया? किस परंपरा से आए? गुरुमुख से हैं या मनमुख से हैं? अपने आप बाबा बन गए या किसी परंपरा से, किसी अखाड़े द्वारे से जाकर के बाबा बने? और रही बात ग्लैमर्स गर्ल की, बात आती है कि जटाएं तो एक फैशन है। आज हमारा हिंदुस्तान पश्चिमी सभ्यता से आकर्षित है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को देखिए, वो हमारी संस्कार और संस्कृति से वो जो आकर्षित हैं। आज इटली के बहुत सारे लोग आए, उतने श्लोक यहां हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को नहीं आते होंगे जितने उन्होंने जाकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वहां कर CM साहब के सामने CM हाउस में उन्होंने पूरे शिव तांडव स्तोत्र
और गंगा स्तोत्र, गंगा लहरी स्तोत्र, कितने स्तोत्रों का उन्होंने सास्वर जो है उनको वो पाठ सुनाया। तो आप देखिए ना, देखने वाले के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि नजरें बदली तो नजारा बदल गया। आप किस नजर से कुंभ में आए हैं और किश्ती का रुख बदला तो किनारा बदल गया। मझधार की तरफ जाएंगे तो डूब जाएंगे, मझधार से किश्ती किनारे की तरफ लगाएंगे तो पार हो जाएंगे। एक प्रश्न मेरे मन में आ गया जब आपने राम के नाम की बात कही। आपका जो पूरा स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है। त्रिशूल है, डमरू है, नाग है, जटा है, गले में रुद्राक्ष की माला है। शिव को आप पूछते हैं, नागा साधु शिव के उपासक कहे जाते हैं। गलत तो नहीं हो, कहीं गलती हो त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा और सही भी करिएगा। फिर आपने कहा कि शिव पूछते हैं राम को, और राम है विष्णु के अवतार, विष्णु पूछते हैं शिव को। ये थोड़ा समझाएं कि शिव को पूजना क्या विष्णु को पूजना है, विष्णु को पूजना क्या राम को पूजना है, राम को पूजना तो शिव तो खुद राम के उपासक हैं। हम उपासना किसकी कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी सी बात है। हम अगर बद्रीनाथ की यात्रा में जाएं तो वहां पर हमें एक डोली मिलती है, घंटाकर्ण महावीर। वो एक ऐसे योद्धा हुए हैं घंटाकर्ण महावीर, उन्होंने कानों के साथ घंटियां बांध रखी हैं। वो सिर्फ भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं और अगर दूसरे किसी देवता का नाम आए तो घंटी बजाना शुरू कर देते हैं कि मेरे कानों में दूसरा नाम ना आए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भूत भावन, कहते हैं कि मनोकामना बताओ वत्स। कहते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए। तो कहते हैं आप फिर भगवान राम की आराधना करो। और जब रामेश्वरम में भगवान राम रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, बालू की रेत से बना है वो शिवलिंग। तो उसी समय सबने पूछा राम जी से कि प्रभु ये जो आप शिवलिंग बनाए हैं इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी रामेश्वरम। तो कहते रामेश्वरम तो फिर प्रभु आपके नाम से हो गया। कहीं नहीं, रामो ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। और उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हो गए। वो कहते नहीं नहीं, रामो चासो ईश्वरो यसे सा रामेश्वरा। राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो ब्रह्मा जी को आकर के यह कहना पड़ा कि रामो ईश्वरो यसे सा रामेश्वरा, रामस चासो ईश्वरे सा रामेश्वरा। राम ही ईश्वर हैं, ईश्वर ही शिव हैं। आप एक बात बताएं। और शिव ही सत्य है। शिव ही सत्य है। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कल शंकराचार्य जी के साथ संवाद हो रहा था, तो शंकराचार्य जी कहते जो वैभव है वो है विष्णु भगवान के पास। देखा आपने, वैभव है ना पूरा भगवान विष्णु के लिए। और महादेव के पास क्या श्रृंगार है? बभूति, बागंबर, चिता की भस्म। तो कहते हैं कि वो विष्णु जो है वो देव हैं, लेकिन सब कुछ त्याग करने के बाद जो बभूसी रमाए शमशान में कैलाश में बैठे हैं वो देवों के देव महादेव है। महादेव, वो देवों के देव हैं महादेव। इसलिए राम और शिव में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, राम जी अपने भक्तों के लिए क्या कहते हैं? शिव द्रोही ममदास को हावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। कहते राम जी के जो अनुगामी हैं वो कहते हैं अगर आप शिव से द्रोह करते हो और राम को पूजते हो तो वो मेरे को सपने में भी वो जीव आत्मा पसंद नहीं है। इसलिए जो शैव हैं वो एक्चुअली में वैष्णव हैं। हम लोग कौन हैं? शिव के उपासक। शिव किन के उपासक हैं? राम के। और जो वैष्णव हैं वो राम जी के उपासक हैं, और राम किन के उपासक हैं? वो शिव के उपासक हैं। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। जिन लोगों के पास संस्कृति का ज्ञान नहीं है, संस्कृत उनको आती नहीं है, जिनके पास संस्कार नहीं है, उनके लिए ये आडंबर हो सकता है। ठीक, मुझे जल्दी से एक प्रश्न और पूछना होगा। सभी महात्मा यहाँ पर और विराजे हुए हैं। बहुत हमारे पूजनीय नागा महात्मा हैं। साधुओं को गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? ऐसे बहुत से श्रद्धालु हैं जिनके मन में एक थोड़ा सा भय होता है कि नागा साधुओं के एकदम करीब मत जाना, उन्हें गुस्सा आता है। इसे समझाएं। कोई नागा साधु के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है भैया। आप द्वेषता घर से निकले थे क्या भाव लेके? हम कुंभ में जा रहे हैं, क्या काम? अपने पापों को धोने। उसके पाप कौन धोता? नागा साधु। उसके पास आकर आप 2 मिनट भी समय नहीं दे सकते।
महाराज जी फोटो खिंचा देना। महाराज जी एक थोड़ा फोटो हो जाए। रियलिटी। वो साधु किस कर्म के अंदर बैठा है, किस मस्ती में बैठा है, उसकी क्या दिनचर्या चल रही है, वो क्या सेवा में लगा हुआ है, किसी को कोई लेना देना नहीं। बाबा एक फोटो खिंचाए दे तो बाबा हमारा, बाकी बाबा हमारा नहीं। क्या फोटो खिंचाने आए थे कि अपने जीवन को कथार्थ करने आए, कि अपने जीवन के पापों को धोने आए? अभी जितने नागा साधुओं की आज ये रीले बना बना के डाल रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या नागा साधु को बदनाम करना? आपको दिखाना तो उनके संस्कार दिखाओ, उनके शिष्टाचार को दिखाओ, वो जो नित्य कर्म करते हैं उनकी प्रगति को दिखाओ। आप दिखाना चाह रहे हो वो चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा दिखा रहे हैं, चिमटा मार रहे हैं, तो आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है। अब बड़े बड़े मठाधीशों के यहाँ आपको लाखों की भीड़ नजर आएगी। उन साधुओं के यहाँ 2 रुपए भिक्षा देने के लिए 2 साधु नहीं, 2 भगत नहीं, 2 सेवा करने के लिए 4 आदमी नहीं। जिन साधुओं ने गांव गांव से भिक्षा मांगने के लाकर यहाँ संतों की सेवा करने के लिए, गृहस्थियों की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, अपने हाथ से स्वयं पाकी बनकर। कहाँ कौन मुर्दे घर के नीचे बैठा है, कोई बाथरूम घर के नीचे बैठा, कोई पुल के नीचे, कोई रोड के ऊपर, मगर भाव एक ही है, सेवा परमो धर्म। प्रथम काम सेवा परमो धर्म। उस सेवा के भाव को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको तो जाते ही महाराज जी फोटो दे दे, बस हमारा आना सफल हो गया। इसलिए आए थे क्या तुम? इसलिए कुंभ में आए? तो मत आओ, जरूरत नहीं। नागाओं का काम तो नागा कर लेंगे जिसलिए वो आए थे। हमारा काम है पापों को धोना है, हम पाप धो के जाएंगे, और आपका काम है पापों को छोड़ना। आप पाप छोड़िए, और हमारा काम है इस प्रकृति की सफाई करना, क्योंकि हम भूभुवन, भूमि के देवता, हमें भगवान शंकराचार्य नहीं, हमको उत्पत्ति करने वाला स्वयं शिव है। शंकराचार्य जी ने हमारा जो बौद्धिष्टों पर राज हो गया, हमारा सनातनी संस्कृति हमारी बौद्धिष्टों की गुलाम हो गई। जब भगवान आदि शंकराचार्य का अवतरण हुआ ब्रह्म कुल के अंदर, और उन आदि शंकराचार्य ने वापिस उन दिगंबरों को, उन अखाड़ों को, उन देवताओं की पूजाओं को घर घर जाकर, हम चल सकते क्या इतना? हमारा शिव स्वयं चला है, जो विष का पान करने वाला, स्वयं जहर को पीने वाला एक ब्राह्मण के कुल में आकर सतयुग में कभी आपने सुना कि शिव कभी अवतरण लेता है? मगर कलयुग में इतनी बड़ी पराकाष्ठा होगी कि शिव को स्वयं अवतार लेना पड़ा। एक ब्राह्मण के घर में पहली बार आप शिव पुराण को उठाइए, 18 पुराण उठाइए, मगर कहीं भगवान शिव का अवतरण नहीं सुना होगा। मगर आदि शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव ने कलिकाल में आकर अवतरण लिया। क्यों? कि पापियों को कौन सर्वनाश करेगा, और विधर्मियों का सर्वनाश कौन करेगा, और अधर्मियों का सर्वनाश कौन करेगा। इसलिए भगवान शिव को ये फौज खड़ी करनी पड़ी कि जब जब विधर्मी अपना राज बताएगा, अधर्मी अपना हुक्म बजाएगा, उस दिन यही नंगे साधु अपनी तलवार और अपनी भालों के साथ इस धर्म की ध्वजा की हमेशा रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। इसका एक छोटा सा उत्तर और दे दें आपको। जी जी। पानी की फॉर्म क्या है? पानी का भाव क्या है? हो भावना में भाव, फिर भव से बेड़ा पार है, नहीं भावना में भाव तो भावना बेकार है। पानी की आप क्या समझते हैं, उसके कंसेप्ट को? पानी क्या है? पानी की तासीर क्या है? वाटर की तासीर क्या है? शीतलता। शीतलता। लेकिन उसी पानी को जब आप चूल्हे पे चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उतर दीजिए, गर्म हो जाएगा। बिल्कुल। फिर उसको उतार लीजिए नीचे, जला देगी। नहीं, पानी को आप उबलता पानी हुआ के पानी नीचे को जला आग देगा। लगाएंगे हाँ। तो वो खौल जाएगा, और जब पानी के नीचे से आग उतार देंगे, पानी को आप नीचे रख देंगे, तो फिर उसी स्वभाव में आ जाएगा। नागा अपने निज स्वभाव में रहते हैं, वो किसी के प्रभाव में नहीं रहते हैं। और अगर आप उनको कुचेष्टा करोगे, उनके भाव को नहीं समझोगे, तो वो एक मिथिक है कि नागा साधु बहुत अग्रेसिव हैं। सॉरी टू से कि नागा साधु अग्रेसिव नहीं है, वो परिस्थितियों और व्यवस्थाओं के हिसाब से। जब पहला अमृत स्नान हुआ, हमारे देवताओं और हमारे आचार्य जी के बीच में कम से कम आधा किलोमीटर की भीड़ बढ़ गई, और आचार्य के बिना हम अब देवताओं का स्नान कर नहीं सकते थे। अब देवताओं का अभिषेक करने के लिए हमें अपने आचार्य जी को जब लेने जाना पड़ा,
तो फिर हमारी वो भाव भंगिमा कौन सी थी त्रिशूल से कि रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। आंखें निकली तो मीडिया ने वही आंखें जो है पूरी वर्ल्ड में फेमस कर दी कि नागा साधुओं को गुस्सा आता है। नागा साधु अग्रेसिव एंग्री नहीं है, नागा साधु सिर्फ अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए फॉर सम टाइम बीइंग वो उस व्यवस्था को बनाने के लिए थोड़े अग्रेसिव मुद्रा भाव भंगिमा में आ जाते हैं। नागा सन्यासी एक बर्फ होता है, ठंडा एकदम, मगर उसको जबरदस्ती कोई आग लगाएगा तो स्वाभाविकता है कि अग्नि के अंदर कोई भी चीज जाती है तो अपनी पराकाष्ठा और अपने स्वरूप को दिखाती है। कितनी बड़ी बात अभी स्वामी जी ने, महाराज जी ने कही, से आप सभी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कुंभ, ये परंपरा तो सनातनी परंपरा है, ये चलती रहेगी। आज जो लोग आ रहे हैं वो कल भी आएंगे, अगले कुंभ भी आएंगे, लेकिन नागा साधुओं के साथ खड़े होकर केवल रील बना लेना, केवल तस्वीरें खिंचा लेना, ये श्रद्धा नहीं है। उनके सामने बैठना, उनके चरणों के रज लेना, उनसे धर्म समझना, उनसे अध्यात्म समझना, और जब आप चाहें वो आपसे बात करें, ये नहीं होगा। जब वो चाहेंगे तब वो संवाद करेंगे, लेकिन उन्हें सुनने और समझने का वो धैर्य, वो बर्दाश्त आपके अंदर आनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे मंच पर आने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए। जय श्री महाकाल।